आज की इस क्लास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 4 का दहन और ज्वाला के पाठ से कि दहन के प्रकार बताइए। दहन कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, दहन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दहन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 तीव्र दहन, नंबर 2 स्वतः दहन, नंबर 3 विस्फोटक दहन। ठीक है, अब देखिए इन तीनों के नाम में ही इनके आंसर छिपे हैं। तीव्र दहन जिसमें तीव्र गति से दहन होगा। स्वतः दहन इसमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी। विस्फोटक दहन इसमें विस्फोटक यानी कि इसमें धमाका होगा। क्या होगा? धमाका। तो इस प्रकार का जो दहन रहेगा वो आपका विस्फोटक दहन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों की कुछ छोटी छोटी सी हिंट दी है समझने के लिए, याद रखने के लिए, ताकि आप इनको आसानी से याद रख सकें। ठीक है, चलिए तो हम इनको सीरियल बाय सीरियल समझते हैं। पहला है आपका तीव्र दहन। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो देखिए कि जब कोई पदार्थ छोटी सी चिंगारी से ही जलने लग जाता है तो इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। तो तीव्र दहन क्या है कि जब कोई पदार्थ छोटी सी चिंगारी से ही जलने लग जाता है तो इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। आपने देखा होगा घरों में आपका लाइटर होता है, लाइटर में कितनी सी चिंगारी होती है? जरा सी, और हमारा गैस चूल्हा चालू हो जाता है यानी कि जलने लगता है। देखिए होगी आपने लाइटर में कितनी हल्की सी चिंगारी होती है, उससे ही चूल्हा जलने लगता है। इसी तरह से मोमबत्ती, देखिए मोमबत्ती को आप माचिस की तीली से जलाएंगे तो मोमबत्ती आपकी जलने लगे। तो कितनी सी छोटी सी चिंगारी से पदार्थ जलने लगता है, तो वही पदार्थ आपके क्या कहलाएगा? तीव्र दहन कहलाएगा। ठीक है, कागज ले लीजिए आप, कागज भी आपका तीव्र दहन है। देखिए हम माचिस की तीली जलाएंगे और कागज में आग लगाएंगे तो आपका कागज फट से जलने लगेगा। तो इस प्रकार का जो दहन होगा वो आपका तीव्र दहन कहलाएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण मोमबत्ती का जलना हो गया, गैस चूल्हे पर एलपीजी का जलना, और कागज का जलना भी आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये भी आपका एक तीव्र दहन है। ठीक है, चलिए अगला है स्वतः दहन। स्वतः दहन हम किसे कहेंगे? तो जब कोई पदार्थ बिना किसी बाहरी कारण के अचानक जल उठता है तो इस प्रकार का दहन स्वतः दहन कहलाता है। ठीक है, स्वतः दहन हम किसे कहेंगे कि जब कोई पदार्थ बिना किसी बाहरी कारण के, किसी भी बाहरी कारण के अचानक जल उठता है तो इस प्रकार का जो दहन होगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्वतः दहन। जैसे कि कमरे के तापमान पर ही, जो कमरे का तापमान है उसके ऊपर ये जो फास्फोरस है वो जलने लगता है। क्या होता है? जो फास्फोरस है वो जलने लगता है कमरे के तापमान पर ही अचानक। जैसे कि आपका शॉर्ट सर्किट होता है, वो भी आपका अचानक हो जाता है, तो वो भी आपका क्या है? स्वतः दहन है, जो कि बाहरी आवरण के अचानक ही जल उठता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका विस्फोटक। विस्फोटक में मैंने कहा था धमाका। तो देखिए जब कोई पदार्थ बहुत तेजी से जलता है और साथ ही उच्च यानी कि अधिक मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश यानी कि उजाला एवं ध्वनि उत्पन्न करता है तो इसे विस्फोटक दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम विस्फोटक दहन कहते हैं। किसे कहते हैं? कि जब कोई पदार्थ देखिए बहुत ही तेजी से जलता है, बहुत ही तेज गति से जलता है, तो और साथ में क्या करेगा? साथ में उच्च मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है तो इसे विस्फोटक दहन कहते हैं। जैसे कि पटाखों का फूटना। अब फटाका हम जैसे ही जलाएंगे तो देखिए बहुत ही तेज़ी से जलेगा ये साथ में देखिए ऊष्मा भी देगा,
यानी कि प्रकाश यानी कि उजाला भी देगा और आवाज़ भी करेगा। ध्वनि यानी कि आवाज़, ये आवाज़ भी करेगा। बारूद का जलना, जैसे ही बारूद जलाते हैं तो बारूद भी बहुत ही तेज़ी से जलती है और ये उष्मा भी देंगी। अब देखिए, जहाँ आग जली वहाँ तो उष्मा और प्रकाश का होना तो आम बात है, क्योंकि उससे आपकी उष्मा भी मिलेगी और प्रकाश यानी कि उजाला भी मिलेगा। और साथ में क्या होगी, ध्वनि यानी कि जो आवाज़ करेगा, तो वो आपके कहलाएगा विस्फोटक दहन। ठीक है, तो आपको समझ में आए होंगे तीनों दहन आपका 3 प्रकार का होता है, तिरोदहन, स्वतः दहन और विस्फोटक दहन। ठीक है, चलिए इनकी परिभाषा एक एक बार और हम जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। तो तीव्र दहन, जब कोई पदार्थ छोटी सी चिंगारी से ही जलने लग जाता है, तो इस प्रकार का जो दहन है वो तीव्र दहन कहलाता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, गैस चूल्हे पर एलपीजी का दहन। ठीक है, दूसरा क्या है, स्वतः दहन, कि जब कोई पदार्थ बिना किसी बाहरी कारण के अचानक जल उठता है, तो इस प्रकार का दहन स्वतः दहन कहलाता है। जैसे कमरे के तापमान पर फास्फोरस का जलना। ठीक है, और अगला है आपका विस्फोटक, कि जब कोई पदार्थ बहुत तेजी से जलता है और साथ ही उच्च मात्रा में उष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि यानी कि आवाज़ उत्पन्न करता है, तो इसे विस्फोटक दहन कहते हैं। तो पटाखों का जलना, आपने देखा होगा पटाखे कितनी तेज़ आवाज़ करते हैं, बारूद का जलना। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ से देखिए ये। ठीक है, तो अच्छे से आपने कंप्लीट किया होगा। देखिए, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना है और अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 4 का दहन और ज्वाला के पार्ट से मैंने आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पार्ट के अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है।